ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अंबर कुरैशी और आपका फेवरेट चैनल ओला डॉक। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और मैं लाहौर में काम कर रही हूँ और जियो हॉस्पिटल बेदिया रोड पर और अंबर मेडिकल सेंटर डिफेंस मोड़ पर। ये वीडियो अपने एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे दिया हुआ जो सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ दिए हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। और मैं आज आपसे बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करूंगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बेसिकली बात यह है कि इस टॉपिक पे वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास बेतहाशा क्वेरीज आती हैं इस सिलसिले में। बहुत सारे पेशेंट्स हमें विज़िट भी करते हैं और वो हमसे आके पूछते हैं कि जी आप हमारी इस सिलसिले में क्या हेल्प कर सकती हैं। और वो जो टॉपिक है वो है जेंडर सिलेक्शन। जेंडर सिलेक्शन बेसिकली क्या है कि आप अपने बच्चे की जो सेक्स है वो पहले से डिडक्ट कर लें या फिर आप पहले से इस तरह का हमल ठहरे जिसमें कि आपकी पसंद के जेंडर का बेबी होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें इस चीज़ पे बताऊंगी कि जेंडर बेसिकली कैसे डिटरमिन होती है। जेंडर जो होती है वो मेल के स्पर्म से डिटरमिन होती है। एक तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी अमूमन हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को अमूमन बहुत ही ज़्यादा डाउन किया जाता है अगर वो ज़्यादा बेटियाँ पैदा करती हैं, या फिर बहुत सारे घरों में तो इसी वजह से कि उनके घर में ज़्यादा बेटियाँ हो रही हैं ख़ातून को तलाक भी हो जाती है, जो कि एक बहुत ही परेशान कुन बात है। लेकिन असल में ये जो बच्चे का बेटा होना या बेटी होना ये औरत के कंट्रोल में नहीं है। पहली चीज़, ये बेटा या बेटी होना जो है ये मर्द के इख्तियार में होता है। जो ख़वातीन के अंदर दो सेल्स बनते हैं वो दोनों एक्स होते हैं। अब मर्द के जो स्पर्म्स होते हैं वो डिटरमिन करते हैं, अगर तो मर्द का एक्स क्रोमोसोम आके औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो फिर लड़की पैदा होती है। अगर मर्द का वाई क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम से जाकर मिल जाता है तो लड़का पैदा होता है। तो ये टोटली किसी के इख्तियार में नहीं है ऐसा कि लड़का या लड़की पैदा करना, ना तो मर्द के इख्तियार में है ना औरत के इख्तियार में है, ये टोटली नेचुरल होता है। अब दूसरा जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं और बहुत सारी, आप कभी गूगल पे चले जाएं या बहुत सारे और सर्च इंजन्स पे चले जाएं तो बेतहाशा किस्म के टिप्स बताए होते हैं, कुछ दवाइयाँ बताई होती हैं कि ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें तो जी आपका बेटा होगा, या ये टिप्स आप इस्तेमाल करें। बहुत सारी ऐसी पोजीशंस बताई होती हैं कि जी इन पोजीशन में आप हम बिस्तरी करें तो उससे बेटे के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारा कुछ ऐसे बताया होता है जो कि बिल्कुल गलत है। तो मेरे बेसिकली बताने का ये पर्पज़ है कि ये बिल्कुल एक रॉन्ग तरीका है कि आप ये दवाई लेंगे तो इससे बेटे के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अलबत्ता चूँकि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या एक्स स्पर्म्स होते हैं मेल के वो थोड़े फास्ट होते हैं। जो वाई स्पर्म होता है, वाई क्रोमोसोम होता है मेल का, वो थोड़ा फास्टर होता है। जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है। लेकिन ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि जिससे आप ये कहें कि जी उससे वो चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं या इस पोजीशन में लेटने से जो हैं वो वाई स्पर्म्स ज़्यादा तेज़ी से अंदर जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसी सूरत हाल ज़रूर होती हैं क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है अल्कलाइन एनवायरनमेंट में। अगर ख़ातून की जो वजाइना की पीएच है वो अल्कलाइन होगी तो उसमें वो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगी वाई क्रोमोसोम्स के लिए। तो अलबत्ता आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में मशवरा कर सकती हैं कि आप अपनी वजाइनल पीएच जो है उसको किस तरह से मेंटेन कर सकती हैं। अगर आपकी वजाइनल पीएच अल्कलाइन होगी तो आपके मेल स्पर्म्स के अंदर जाने के और उसके ओवम को फर्टिलाइज़ करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये पीएच आपने दो तरीके से कंट्रोल करनी है। एक तो ये कि आपने किसी किस्म की वजाइनल इन्फेक्शन नहीं खुद को होने देनी,
और दूसरी बात ये कि आप अगर आपको किसी भी किस्म का कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है तो उसको फ़ौरी तौर पे ट्रीट करना है। इसके अलावा आपने अपनी अल्कलाइन पीएच किस तरह से मेंटेन करनी है, उसमें आप अपनी डॉक्टर से रब्ता कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट ये है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनको भी कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं जो कि उनके स्पर्म्स के लिए हेल्पफुल साबित हों और उनके स्पर्म्स की मोटिलिटी इंक्रीज़ हो। जो ही स्पर्म्स की मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उससे भी डेफिनेटली प्रेगनेंसी के रेट्स भी अच्छे होते हैं। जब स्पर्म्स की मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस भी इंक्रीज़ होते हैं और मेल बेबी के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो अब एडवांस्ड मेथड की तरफ आ जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कीन हो लोग कि जी हमने बेबी अपनी मर्ज़ी की जेंडर से ही पैदा करना है तो फिर उसको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ आना पड़ता है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि इक्सी, और इसमें जो हम या प्रोसीजर करते हैं वो पीजीडी है, जिसको प्री इम्प्लांटिक जेनेटिक डायग्नोसिस कहते हैं। प्री इम्प्लांटिक जेनेटिक डायग्नोसिस बेसिकली क्या है? बेसिकली ये जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए नहीं ये प्रोसीजर बना था। ये बेसिकली प्रोसीजर बना इसलिए है कि आपकी बच्चे की की हमल होने के फ़ौरन बाद उसके अंदर अगर कोई मौरूसी बीमारियां हैं तो उनको पिक किया जा सके। जिन ख़वातीन में पहले हमल बहुत दफ़ा ज़ाया हो चुके हैं या पहले बच्चों में कोई मौरूसी बीमारियां रह चुकी हैं तो उनमें हम ये चेक करने के लिए कि इस बच्चे के अंदर कोई मौरूसी बीमारी तो नहीं है या नेक्स्ट बच्चा उससे बच सके, उसके लिए हम पीजीडी करते हैं। और पीजीडी में हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये बेसिकली इक्सी की एक फॉर्म है। इक्सी की एक फॉर्म से मुराद ये है कि इसमें हमने जो एम्ब्रियो बनता है जो कि हम इक्सी के ज़रिए बनाते हैं, यानी कि मेल स्पर्म और फ़ीमेल के ओवम को मिला के जो एम्ब्रियो बनता है, डिफरेंट एम्ब्रियोज़ बन जाते हैं। उन एम्ब्रियो के अंदर से हम नीडल के ज़रिए पीस लेके उसका हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। उन जेनेटिक टेस्टिंग में डेफिनेटली बेबी की जेंडर भी मुतय्यन हो जाती है। ये बेसिकली किया इसलिए जाता है कि बच्चे के अंदर कोई मौरूसी बीमारियां तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ जेंडर को लिए पीजीडी करवाया है तो वो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ आप लोगों को कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जेंडर के लिए पीजीडी करवाएं। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जेंडर के लिए पीजीडी हो रहा है। इट्स बीइंग डन इन पाकिस्तान। आप करवा सकती हैं, डिफरेंट सेंटर्स इसके लिए बने हुए हैं जहाँ पे आप जा सकती हैं और उनसे ये कह सकती हैं कि हम जेंडर सिलेक्शन के लिए पीजीडी करवाने के लिए आए हैं। डेफिनेटली अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट होने की सलाहियत रखती हैं और उसके बावजूद आप इक्सी की तरफ जाती हैं तो उसमें आपको पूरा साइकिल जो है वो बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत सारी आपने केयर करनी होती है और उन इंजेक्शंस की वजह से भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। और इसके बावजूद अगर फ़र्ज़ करें इसका फेलियर हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस 40 to 50% चांसेस होते हैं अगर दोनों मेल एंड फीमेल पार्टनर्स ठीक हों। अगर फ़र्ज़ करें आपने इतना ज़्यादा पैसे खर्च किए भी हैं और उसके नतीजे में आपकी जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकी तो एक मायूसी का एलिमेंट भी आ जाता है इसमें। इसके अलावा जो इसमें फेलियर रेट्स डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर तो आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो चूँकि पहले से जेंडर डिटरमिन की हुई होगी तो उसमें डेफिनेटली 100% चांसेस मेल या फीमेल बेबी के ही होंगे जिसकी आपको ज़रूरत होगी। इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम भी हो सकते हैं। इसमें मिसकैरेजेस का ख़तरा भी हो सकता है। इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज ठहरने का भी चांसेस हो सकते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में फिर आपको रिस्क पता है कि उसमें मिसकैरेजेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमल ज़ाया होने के खदशात भी ज़्यादा होते हैं। तो ये जितने भी रिस्क हैं आपने अपनी डॉक्टर से डिस्कस करने हैं। पहले कोशिश करें कि आप जो है वो नेचर पे भरोसा करें और अगर इस तरह के प्रोसीजर की तरफ मत जाएं। लेकिन अगर फिर फ़र्ज़ करें आपने जाना है तो फिर आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके पता होने चाहिए कि मैं इस प्रोसीजर से गुजरने लगी हूँ और मुझे इसके बाद किस किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो जो कुछ भी करें अपनी डॉक्टर के मशवरे से करें। थैंक यू।